और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां मुजफ्फरनगर मामले में एक्शन लिया गया। मुजफ्फरनगर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आपने देखा किस तरीके से मीरापुर की विधानसभा सीट पर हंगामा देखने को मिला। एक इलाका जहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, और ये लाठीचार्ज करना पुलिस के कुछ लोगों को भारी पड़ गया। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए कि कैसे महिलाओं पर पुलिसकर्मी जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्यों लाठी चार्ज किया गया। जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। 2 पुलिस वाले इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जाटलैंड की, जहां पर ये हंगामा देखने को मिला, जहां पुलिस ने ये पथराव किया। फर्जी वोटिंग की शिकायत मिलती है, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। यूपी में इलेक्शन कमीशन से शिकायत के बाद एक्शन देखने को मिला। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। मुजफ्फरनगर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, और इसके अलावा कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी, मुरादाबाद में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो ये देखिए 7 पुलिसकर्मी हैं जिन पर गाज गिरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्शन है इलेक्शन कमीशन की ओर से जो लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत बड़ा एक्शन है, और शायद इस एक्शन से अब समाजवादी पार्टी को थोड़ी तसल्ली मिले, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ईसी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लीजिए, हो गई कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भले चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई कर दी गई है कानपुर में 2, मुरादाबाद में और लगातार जिस तरीके से हमने आज सुबह देखा पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो उस पूरे मामले पे चुनाव आयोग ने कुल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर 7 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरा दिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल इतनी कार्रवाई से समाजवादी पार्टी संतुष्ट होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हर जगह जितने भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन सभी जगहों पर उनके वोटरों को वोट नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, जिसका बीजेपी ने खंडन किया है। बीजेपी ने जिसको निराधार बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे करके उन्होंने संबोधित किया। यानी समाजवादी पार्टी पर सीधे बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि उनके लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो कि गुंडे के रूप में हैं और वो चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की काम कर रहे हैं। वहीं कुंदर की विधानसभा में किस तरीके से बीजेपी के ने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग बुरके की आड़ में की जा रही है, और हमने भूपेंद्र चौधरी को भी सुना। तो जाहिर तौर पे भले ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है 7 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पे संतुष्ट रहने वाली नहीं है। सरकार बनाने बिगाड़ने वाला चुनाव ये जरूर नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा वाला चुनाव जरूर है, क्योंकि इससे बहुत कुछ आगे तय होगा। आप हमारे साथ में बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपका रुख करते हैं यूपी के मैनपुरी से खबर, जहां यूपी के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर हो रहे मतदान से जुड़ी यह खबर है, जहां करहल में एक दलित लड़की की हत्या हो गई, और आरोप यह लगा कि उस दलित लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। बीजेपी के करहल के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर उस दलित लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया। इस मामले में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये बहुत आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल, तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान, तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रगिया कि तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए मेरी बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोठी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लगो, पूरे समझने ने देगी। तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं, हमने उन्हें उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया, और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम। कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में दल ले गो वोटर साइकिल में। इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे।
मैं किसी को नहीं देंगे। बने कही तू दुरगिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो ये पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। ये आपने उस बिटिया के माता पिता को सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेटी ने कहा कमल को मैं वोट करूंगी इसलिए सब कुछ हुआ। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए। क्या आरोप लगाए वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। करहल में एक दलित बेटी की हत्या हुई है, दलित लड़की की हत्या की गई, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की ओर से यह हत्या की गई है। उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं, वो करहल में ही मौजूद हैं। अमित, हाई वोल्टेज ड्रामा इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को देखने को मिल रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण करहल हो गई। अगर माँ बाप आरोप लगा रहे हैं तो अब समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं इस हंगामे को लेकर तो आप तो कुछ सफाई दें, उन्हीं के इलाके में ये सब कुछ हो गया। देखिए, थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जो कि पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से विधायक चुनने के बाद ही वो प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में बने थे, उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे इस बाबत बात किया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर संगीन आरोप लगाए हैं और यह आरोप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि मृतक के माता पिता ही हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है इसलिए वो खिसिया रहे हैं, तो इस पर कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे हुए हैं और इसको भी एक राजनीतिक तौर पर ही देख रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे जो परिजन हैं, वो परिजन का साफ साफ ये कहना है कि उनकी बेटी बीजेपी को वोट करना चाहती थी और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का जो नेता है प्रशांत यादव वो उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले को पर सीधे सीधे बहुत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन पुलिस बहुत निराशाजनक है अगर करहल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अगर ये बात कहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि करहल सैफई कैसे अभेद किला समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।